उन पर कैसे एक्सपोज होता है वो तो किसी से छिपा नहीं। अब आईएमएफ के सामने घुटनों पर आना पड़ता है, अपना देश चलाने के लिए आपको घुटनों पर आना पड़ता है, आपको कर्ज नहीं मिलता है, भुखमरी फैल जाती है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन सेना और सरकार ये जुगलबंदी जो है ना, क्योंकि सेना को तो चाहिए कब्जा देश पर और सेना वो कब्जा किए भी हुई है। डॉक्टर अमजद, कल से मैं सुन रही हूं पाकिस्तानी मीडिया पर, खासकर या पाकिस्तानी नेताओं को, तो बड़े खुश होकर वो कहते हैं कि देखिए भारत हमला तो करेगा, भारत कुछ तो करेगा, यानी जानता है पाकिस्तान कि भारत चुप नहीं रहेगा। 26 निहत्थे पर्यटकों का बदला भारत लेकर रहेगा। रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक देश के ये कह गए हमारे। देखिए, जब हम छोटे थे ना तो हमारा घर में कर्फ्यू होता था, इतने बजे से पहले आपने घर आना है, घर में अंदर होना है आपने। तो हम कभी कभी लेट भी हो जाते थे, तो जब लेट हो जाते थे तो फिर हमें पता होता था कि क्या होना है। वो डांट पड़ती थी और खाना या तो नहीं देते थे या कमरा में बंद कर देते 1 घंटे के लिए। तो वो हमें आदत पड़ गई। हम कहते थे क्या होगा अगर लेट हो जाएंगे, तो कमरे में 1 घंटा गुजारना पड़ेगा, गुजार लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। खाना 2 घंटे लेट मिलेगा, खा लेंगे, बाहर से बर्गर खा के आ जाएंगे। तो बात ये है कि पाकिस्तान हमेशा, जब भी उसने अटैक किया इंडिया पे, इंडिया ने हमेशा आगे से स्टेटमेंट्स जारी किए, कंडेम किया। एक बालाकोट किया है बस, ठीक है, लेकिन जनरली ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स इनको आदत पड़ गई है। ये कहते हैं चलो हम करेंगे आतंकवाद, तो क्या होगा, पाकिस्तान स्टेटमेंट देगा, शोर करेगा, ओआईसी की मीटिंग बुला लेगा, जो है वो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, मतलब है उनको ये पता है कि इंडिया जो है उसने क्या करना है। अब इनके हाथ पांव इसलिए फूल गए हैं कि अब इनको पता है कि अब जो है वो सिर्फ मुंह जुबानी नहीं होगा काम, बल्कि अब इनको चपेड़े पड़ेंगी, अब इनको लाते ठुड्डे और घूंसे पड़ेंगे। इसलिए ये इंतहाई खौफजदा हैं। और मैं ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के जो लोग इंडियन टीवी चैनल्स पे आके पाकिस्तान के अपोलोजिस्ट बनते हैं। मैं आरजू जी की बात नहीं कर रहा, मैं और जो लोग आते हैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको शर्म नहीं आती कि वो किस मुल्क में रह रहे हैं। और मैं तो समझता हूँ कि आरजू जी को भी जो है अब तो वीजा भी बंद हो गए। मैं इनको पहले भी कहता रहता था, मैंने कहा आप इंडिया चली जाओ, इंडिया चली जाओ, कहाँ बैठी हुई हो, वहां इतनी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज हैं, दिल्ली में जाओ कोनॉट प्लेस में इतनी अच्छी अच्छी बुक शॉप्स हैं, न्यू भी हैं, ओल्ड बुक शॉप्स भी हैं, आप वहां जाओ। तो पाकिस्तान इज अ डेड कंट्री। और जब एक जिस्म मर जाता है, एक शरीर मर जाता है, उसका अंतिम संस्कार अगर ना किया जाए या उसको जलाया जाए या जमीन में डाला जाए, दफन किया जाए, तो फिर उसमें से बदबू आती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ये जहादी, ये मदरसे, ये कीड़े हैं पाकिस्तान के उस बदन में जो मर चुका है। बदन 1971 में ये बदन मर गया था, पाकिस्तान खत्म हो गया था। अब आप इसको अगर नॉर्थ इंडिया को पाकिस्तान जितना मर्जी कहते रहे, ये पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान बंगाल था। मशरकी पाकिस्तान असल पाकिस्तान था, जो आबादी के लिहाज से भी बड़ा था और जीडीपी के लिहाज से भी वेस्ट पाकिस्तान से ज्यादा पैसे कमाता था। वो चला गया, खत्म हो गया। अब इस शरीर को, इसको खत्म करना, इसको या जलाओ या दफनाओ। अब देखिए वो वक्त तो आ गया है, कड़े कदम तो भारत उठा रहा है। वो ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे कभी भारत ने कैंसिल नहीं किया, जिस पर कभी भारत ने आंच नहीं आने दी, इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए, बड़े बड़े हमले हो गए, लेकिन इस बार भारत ने कह दिया बस, अगर आप खून बहाएंगे तो आपको पानी नहीं मिलेगा। ये भारत ने साफ कर दिया है। अब आरजू काजमी जी, तैयार हैं, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, हम लोग भी तैयार बैठे। बिल्कुल सर, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और लगातार पाकिस्तान पल्ला झाड़ता है कि उसके घर में आतंकवाद है या नहीं, सैफुल्ला रहमानी, उसकी बहुत सारी तस्वीरें कहेंगी तो मैं दिखवा दूंगी, उसके बहुत सारे बयान कहेंगी तो मैं सुनवा दूंगी। क्या ऐसे लोगों को पाकिस्तान में छिपाकर रखना और बार बार डिनाइल मोड में रखना यही बर्बादी का कारण बन रहा है? देखिए, इस वक्त तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि जो वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं यानी इसहाक डार साहब, उनका यही कहना है कि जो हमेशा ही पाकिस्तान कहता है कि जी आप सबूत दीजिए, पाकिस्तान उस पर कार्रवाई करेगा। बिल्कुल। और जो आपने सवाल किया, ऐसे लोगों को पनाह देना या ऐसे लोगों का साथ देना
बिल्कुल पाकिस्तान को नहीं चाहिए, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर और दूसरे जितने यहाँ पर रहते हैं, उनको डेफिनेटली पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ा, गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था बीएसएफ जवान। ये बड़ी खबर, पाकिस्तान रेंजर्स के साथ बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग चल रही है, बीएसएफ जवान को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। तो किस कदर टेंशन बढ़ चुकी है बॉर्डर्स पर अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को पकड़ लिया है, वो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था बीएसएफ जवान। फिलहाल जो है वो फ्लैग मीटिंग चल रही है पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ और बीएसएफ के जवान को वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं। एक तरफ भारत पूरी तैयारी कर रहा है कि जैसे तैसे हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला करे, वो पाकिस्तान को से बदला ले, आतंकी हमले का बदला ले और नेस्ता नाबूद किया जाए उन आतंकियों को जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ अब बॉर्डर्स पर जो टेंशन है वो लगातार बढ़ रही है, आतंकियों का खात्मा भारत कर रहा है। तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ के एक जवान को पकड़ा है, गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया था बीएसएफ का जवान। फ्लैग मीटिंग चल रही है और बीएसएफ जवान को वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो टेंशन किस कदर बढ़ गई है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। संजीव कपूर जी, ये टेंशन तो इसी तरफ इशारा कर रही है ना कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है और कोई फैसला तो भारत लेगा या कोई कड़ा कदम तो उठाएगा। ये हर तरफ से अभी इनको घेरा जाएगा। इट कुड बी इकोनॉमिक, इट कुड बी डिप्लोमेटिक, इट कुड बी मिलिट्री, इट कुड बी इनकी जितनी आवाजावी है सोर्स ऑफ इनकम उस पर टारगेट किया जाएगा पाकिस्तान के। तो ब्लॉकेड्स वगैरह लगाए जाएंगे, तो हर तरफ से चोक किया जाएगा और उसके बाद हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, हमारे समय पे जो एक्शन सरकार चाहेगी वो लिया जाएगा, ये मेरा मानना है।